पैटर्न ब्लूप्रिंट। स्टूडेंट 2018-19 तक जो बोर्ड का पैटर्न था, टोटल जो पेपर होता था 100 मार्क्स का होता था। तो सीबीएसई ने थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को इजी करने के लिए, मार्किंग स्कीम को इजी करने के लिए मैथ सब्जेक्ट के अंदर इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट किया 20 मार्क्स का 2019-20 से। जो इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का है उसका पैटर्न क्या है? आपके फुल ईयर के अंदर टोटल 3 टेस्ट कंडक्ट होते हैं। उन 3 टेस्ट में से जो 2 बेस्ट टेस्ट के मार्क्स है उनके नंबर 10 मार्क्स में दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने फुल ईयर में 3 टेस्ट दिए, एक टेस्ट में 10 नंबर आए, एक टेस्ट में 9 नंबर आए और एक टेस्ट में 8 नंबर आए। तो जो स्टार्टिंग के 2 बेस्ट टेस्ट है जिसमें आपके 10 नंबर और 9 नंबर आए हैं, उनका एवरेज यहां 10 में से पुट होगा। और 10 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स एक्टिविटी के हैं। फुल ईयर के अंदर, पूरे ईयर के अंदर आपसे जो मैथमेटिक्स की एक्टिविटी कराई जाती है उसकी जो फाइल रिकॉर्ड होती है वो 5 मार्क्स की होती है। The activities performed by the student throughout the year and record keeping 5 marks। और इन एक्टिविटी में से एंड ऑफ ईयर एक टेस्ट लिया जाता है। उस टेस्ट के अंदर आपको एक एक्टिविटी करने के लिए दी जाती है। वो असेसमेंट होता है 3 मार्क्स का। तो असेसमेंट ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म ड्यूरिंग द ईयर एंड टेस्ट 3 मार्क्स। और उस एक्टिविटी से रिलेटेड वाइवा 2 मार्क्स का। इस तरह से 10 मार्क्स आपके क्रेडिट टेस्ट के हो गए, 10 मार्क्स मैथमेटिक्स एक्टिविटी के हो गए। तो टोटल जो 20 मार्क्स है वो इंटरनल असेसमेंट के दिए जाते हैं। इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होने के बाद जो बोर्ड का पेपर होता है आपके वो 80 मार्क्स का होता है। तो इन 80 मार्क्स के अंदर टोटल 13 चैप्टर है। टोटल 13 चैप्टर को 6 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो यूनिट है वो है रिलेशन फंक्शन। सेकेंड यूनिट अलजेब्रा। थर्ड यूनिट कैलकुलस। फोर्थ यूनिट वेक्टर एंड 3D। फिफ्थ यूनिट एलटीपी एंड सिक्स्थ यूनिट प्रोबेबिलिटी। ये जो फर्स्ट यूनिट है इसमें टोटल 2 चैप्टर है, रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और ये टोटल 8 मार्क्स की यूनिट है। अलजेब्रा के अंदर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर है और ये टोटल 10 मार्क्स की यूनिट है। कैलकुलस के अंदर टोटल 5 चैप्टर है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव,
इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एंड लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये 35 मार्क्स का टॉपिक है। 8 मार्क्स का रिलेशन फंक्शन जिसमें 2 चैप्टर है, 10 मार्क्स की अलजेब्रा जिसमें 2 चैप्टर है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, कैलकुलस टोटल 35 मार्क्स की है जिसमें टोटल 5 चैप्टर है। वेक्टर एंड 3D इसमें 2 चैप्टर है, वेक्टर एंड 3D, और ये 14 मार्क्स का चैप्टर है। इसी तरह एलपीपी में एक ही चैप्टर है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, और ये 5 मार्क्स का टॉपिक है। और लास्ट में से जो आपके नेम से क्लियर है, प्रोबेबिलिटी, इसमें एक ही चैप्टर है, और ये 8 मार्क्स का टॉपिक है। तो इस तरह से ये टोटल आपके 80 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। ठीक, इधर 8 10 18 18 35 53 67 72 और 80, टोटल ये 80 मार्क्स कंप्लीट हुए। तो टोटल 13 चैप्टर को 6 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन जो आपके 8 मार्क्स का टॉपिक है, अलजेब्रा टोटल 10 मार्क्स का टॉपिक है, कैलकुलस 35 मार्क्स का टॉपिक है, वेक्टर एंड 3D 14 मार्क्स का टॉपिक है, एलपीपी 5 मार्क्स का टॉपिक है, एंड प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का टॉपिक है। एटी मार्क्स के पेपर को टोटल 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 20 है, एंड ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो इस तरह से ये टोटल 20 मार्क्स का सेक्शन हो गया। सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 20। सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 21 to 26 क्वेश्चन है। टोटल इसमें 6 क्वेश्चन है, और each क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो ये टोटल 12 मार्क्स का सेक्शन हो गया। तो सेक्शन ए 20 मार्क्स का हो गया, सेक्शन बी 12 मार्क्स का टॉपिक है। इसी तरह से सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 27 to 32, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 है, और इस क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। तो इस तरह से ये 24 मार्क्स का सेक्शन हो गया। एंड सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 33 to 36, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4, each क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स। इस तरह से ये सेक्शन भी टोटल 20 मार्क्स का टॉपिक है। इस तरह से 20, 12, 24 टोटल ये 80 मार्क्स का पेपर है। पूरे 80 मार्क्स के पेपर में इन 36 क्वेश्चनों में ओवरऑल 9 क्वेश्चन के अंदर चॉइस रहती है।
जो 1 मार्क के क्वेश्चन है उनके 3 क्वेश्चन में चॉइस रहती है। सेक्शन बी के अंदर जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें चॉइस रहेगी। चॉइस का मतलब होता है कि हर क्वेश्चन के साथ में एक क्वेश्चन और गिवन होगा, आप उन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। जो 3 मार्क्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चन है सेक्शन सी के अंदर, उनमें भी 2 क्वेश्चन के अंदर चॉइस रहेगी। और जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन, उनमें भी 2 क्वेश्चन के अंदर चॉइस रहेगी। इस तरह से टोटल 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 टोटल 9 क्वेश्चन के अंदर आपकी चॉइस रहेगी। तो 80 मार्क्स का जो पेपर है उसको 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। टोटल आपके इसमें 36 क्वेश्चन है। सेक्शन ए में 1 to 20 क्वेश्चन है जिनके 3 क्वेश्चन में आपके चॉइस रहेगी। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक है जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और उनमें 2 क्वेश्चन के अंदर चॉइस रहेगी। और सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 27 to 32 है, ये टोटल 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है और इनके 2 क्वेश्चन में चॉइस रहेगी। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है सेक्शन डी 33 to 36 नंबर के क्वेश्चन जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है और टोटल 4 क्वेश्चन है और इनमें 2 क्वेश्चन के अंदर चॉइस रहेगी। चॉइस का मतलब हो गया उन क्वेश्चनों के साथ में एक क्वेश्चन आपको और गिवन होगा, तो उन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट, अब 80 मार्क्स के पेपर के अंदर अभी बता दिया कि आपको टोटल 36 क्वेश्चन आते हैं। 36 में से 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं और उनके 3 क्वेश्चन में चॉइस होती है। तो देखिए स्टूडेंट, यूनिट फर्स्ट में से 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बनते हैं। यूनिट सेकंड में से 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है। यूनिट थर्ड में से 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है। यूनिट 4 में से 4 क्वेश्चन है। यूनिट 5 में से 1 क्वेश्चन है एंड यूनिट 6 में से 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ये टोटल 21 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब इनमें किन्हीं भी क्वेश्चन के अंदर चॉइस हो सकती है, कोई भी 3 क्वेश्चन ऐसे हो सकता है जिसमें चॉइस है। 2 मार्क्स के टोटल 6 क्वेश्चन है। 1 क्वेश्चन इन यूनिट 1, यूनिट थर्ड के अंदर 1 2 3 4 क्वेश्चन है और यूनिट 6 के अंदर 1 क्वेश्चन है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 ये टोटल 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। 4 मार्क्स के टोटल 6 क्वेश्चन है। 1 क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट फर्स्ट, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो है आपके यूनिट थर्ड में से एंड 1 क्वेश्चन यूनिट 4 में से, 1 क्वेश्चन यूनिट 5 में से और 1 क्वेश्चन यूनिट 6 में से है। फर्स्ट यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, 6 यूनिट में से एक एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं और थर्ड यूनिट के अंदर टोटल 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं और इन 6 क्वेश्चन के अंदर किसी भी 2 क्वेश्चन के अंदर आपकी चॉइस होगी। और जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में से बनता है, एक आपके मैक्सिमम मिनिमम मतलब एओडी में से बनता है, एक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में से बनता है और एक 3D में से बनता है, वेक्टर 3D में से। फोर्थ चैप्टर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें मेन टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें एक ही टॉपिक है एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन और एक 3D का क्वेश्चन 6 मार्क्स का बनता है। इस तरह से टोटल आपके 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है और इन्हीं की 2 क्वेश्चनों के अंदर आपके क्या रहती है, चॉइस रहती है। तो स्टूडेंट
आप इस ब्लूप्रिंट के बेस पर अपने बोर्ड एग्जाम की बहुत आसानी से तैयारी कर सकते हैं। आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन कौन सा चैप्टर में से आता है। थैंक यू।